भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बार हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वहां के बड़े बड़े पंडितों ने मिलन हुआ, संतों से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज क्या आप गंगा स्नान करेंगे? बड़े असमंजस में स्नेह भाव से बोल रहे थे और हम लोग स्नान करते नहीं हैं। जैन साधु के स्नान का त्याग होता है। उन्होंने कहा क्या आप गंगा को नहीं मानते? हर की पैड़ी पर कहा, प्रवचन हुआ वहां। मैंने कहा मानता हूं। तो बोले फिर आप इसमें स्नान क्यों नहीं करते? मैंने कहा जैन साधु स्नान नहीं करता। तो बोले गंगा में नहाएगा नहीं तो गंगा पापों से मुक्त कैसे करेगी? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जितना सम्मान तुम गंगा का करते हो उतना ही सम्मान हम जैन भी गंगा का करते हैं, ध्यान रखिए। तो बोले कैसे करते हो? मैंने कहा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हिमालय से गिरने वाली वह गंगा जब गौमुख से निकलती है तो वहां प्रतिष्ठित भगवान अकृत्रिम चैत्यालय उस मूर्ति का अभिषेक करते हुए गंगा सागर की तरफ चलती है। तो बोले अभिषेक करती है तो क्या हुआ? मैंने कहा जिस जल का अभिषेक, जो जल भगवान की मूर्ति को छू लेता है, जैन उसमें पैर नहीं रखते, उस जल को माथे पर लगाया करते हैं, मस्तिष्क पर लगाया करते हैं। मैंने कहा हम तुमसे ज्यादा गंगा का सम्मान करते हैं। हमारे लिए गंगा गंगा जल नहीं, हमारे लिए गंदोदक की धारा हुआ करती है, ध्यान रखिए। और जिसे गंदोदक मान ले हम उस पर कभी पैर रखते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, क्या जैन लोग सूर्य को पूजते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पूजते हैं। बोले हमने तो कभी नहीं देखा कि जैन लोग सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हो। हमने कहा ऐसा नहीं पूछते हम। अब अर्घ्य चढ़ाना क्या है? गंगा का जल लिया और गंगा में डाल दिया। मैंने कहा ये बात, ये तुम्हारी परंपरा है, लेकिन सूर्य का सम्मान हम करते हैं, सूरज को हम पूजते हैं, सूरज में हम अपने तीर्थंकर के दर्शन किया करते हैं, चांद में अकृत्रिम चैत्यालय देखा करते हैं, सूर्य में भरत चक्रवर्ती अरिहंत भगवान के बिंब का दर्शन किया करता है। बोले हम पूजते हैं सूर्य को। बोले कैसे पूजते हो? कभी किसी जैनी को नहीं दिखा कि तर्पण कर रहा हो, सूर्य को अर्घ्य चढ़ा। मैंने कहा हम अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं। तो बोले कैसे पूजते हो? हमने कहा हम सूर्य को ऐसे पूजते हैं कि हम सूर्य को अपना भगवान मानते हैं। सूर्य में जो प्रतिमा विराजमान है वो हमारे तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और मालूम है जिसे हम अपना भगवान समझ लेते हैं, और जब 12 घंटे के लिए सूर्य हमसे जुदा हो जाता है तो हम उसके वियोग में ना खाते हैं ना पीते हैं। ये है भगवान की सूर्य की पूजा किया करते हैं। सूर्य चला जाए तो जैनी खाना पीना बंद। आज के जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो चांद देख के रोजा खोल रहे। असलम कहां गया? ध्यान रखिए मान्य। जैन संस्कृति रात में ना खाती है ना पीती है। तुम्हारा भगवान तुमसे विदा हो जाए तुम खाते पीते रहोगे। काहे के भक्त तुम भगवान के? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है जैनी अपने घर की रसोई नहीं खोला करता है, ध्यान रखिए। ये जैनों के मानने के तरीके हैं मेरे भाई। बात वही है लेकिन तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखना। जैसे रेल की पटरी, उस पर रेल सरपट दौड़ा करती है, दोनों पटरी में कौन सी पहले कौन से बाद में, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। यदि रेल कह दे कि दाईं पटरी बेकार है तो रेल चल नहीं पाएगी, और बाईं बेकार कहे तो रेल नहीं चल पाएगी। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा वो रेल की दो पटरियां हैं। एक भी पटरी हट गई तो भारत का विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। दोनों ही पटरियां समांतर चलेंगी
लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। पारसनाथ भगवान की निर्वाण दिवस है आज, मोक्ष को भगवान ने प्राप्त किया है। सबके जीवन में आनंद और सुख देने वाले तीर्थंकर यदि आनंद और सुख नहीं देते तो आज हमारे केसरिया नाथ के दरबार में जैन अजैन का भेद जो मिट गया है वो हमेशा बना रहता। ध्यान हर कोई आता, जहां जाऊं जय केसरिया नाथ की, जय केसरिया लाल की। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला कोई तीर्थ है तो ऋषभदेव केसरिया नाथ है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक कर। हर कोई अपनी श्रद्धा से अर्घ चढ़ाता है, पूजा करता है, पाठ करता है। झगड़े भगवान के नहीं हैं, झगड़े परंपराओं के हैं। ध्यान रखना, झगड़े पूजा पाठ के हैं, ईश्वर के प्रति कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, जैन भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, दिगंबर भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं। ध्यान रखना, हमारा भगवान तो तीनों लोक का भगवान है मेरे भाई। जैन ही तो छोड़ो, नारकी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं, और यहां तो पशु पक्षी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे। तीन लोक का नाथ अकेला जैनों का नाथ है क्या? तीन लोक का नाथ है। ध्यान रखिए मान्यवर, जो जो जैसा दामन फैलाता है वैसा दामन भर के वापिस लौट जाया करता है। मैं हकीकत में कहूं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि हर बार भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाता हूं, लेकिन आज जो निर्वाण महोत्सव मना है वह भगवान ऋषभदेव की भूमि पर मना हुआ है। अद्भुत यहां का नजारा, मुझे तो समझ नहीं आता है। जिस गली से निकल जाऊं ना, अजैन भी नमोस्तु बोलता है। मुझे पूछना पड़ता है ये जैन है या अजैन है। ऋषभदेव में जात पात भूल जाता हूं, और अभी कोई मुझे कह दे इतनी बड़ी सभा में कौन जैन है कौन हिंदू है तो पुलक सागर बता नहीं सकता है। ध्यान रखना, और मैं ऋषभदेव वालों से यही कहूंगा कि पुलक सागर ही नहीं, कोई भी संत आ जाए जैन और अजैन की रेखा का भेद ना जान पाए, एकता के साथ सबको अपनाने का वह प्रयास। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखना, इंसानियत का पाठ ऋषभदेव से पढ़ा जाता है। इंसानियत क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि से पढ़ा जाता है। मानवता क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि पर पढ़ा जाता है। रात को मेरी सेवा में आते हैं, भजन गाते हैं हिंदू सनातनी लोग। एक दादाजी आए कथावाचक, उन्होंने इतना सुंदर 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सहित नाम बताए। मुझे लगा ये जैनियों से पूछ लो तो इन्हें नहीं मालूम है। ध्यान रखना, विचार करना है कैसी भक्ति भाव। एक बोले महाराज जब से आप आए हो ना तो इनका क्या हुआ? बोले आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जिस गली से निकल जाओ, सचमुच कस्बा है लेकिन लगता है कि हम किसी गांव की गलियों से नहीं, हम ऋषभदेव जैसे स्वर्ग की गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं। केसरिया नाथ के चरणों में रह करके साधना करने वाला, केसरिया नाथ की आराधना करने वाला दूसरी जगह तपस्या करेगा तो 1000 गुना ज्यादा तपस्या करना पड़ेगी, और इस भूमि में तपस्या करेगा तो कम तपस्या में भी निर्वाण को वह प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, ऐसी पवित्र भूमि में आप और हमारा सबका जन्म हुआ। बाबा ने सुबह से 4 बजे से पानी रिमझिम रिमझिम रिमझिम। मैंने कहा क्या करना है? मेरा नहीं तो अपना तो ख्याल रखो, इतना पानी गिराओगे। बाबा ने कहा बड़ी पहली बार निकला हूं गुरुकुल के मंदिर से, ये वाले खड़गासन पारसनाथ। हिंदुस्तान में जितने जुलूस निकलते हैं ना तो पद्मासन पारसनाथ के निकलते हैं, पहली बार ऋषभदेव में खड़गासन पारसनाथ के जुलूस निकला। तो मैंने कहा भगवान इतना पानी गिराओगे तो क्या होगा?
कोई नहीं था। 5 बजे मैं था और पंडित था मंदिर में, कोई नहीं। मैंने कहा क्या होगा पंडित? बोले पानी गिर रहा है। मैंने कहा ये पानी नहीं गिर रहा है, ये ऋषभदेव ऐसी नगरी है जहां कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है, यहाँ की भूमि को शुद्ध कर रहा है। मंद मंद गंधोदक की पवन भगवान के समोसरण में है। जब वो विहार करते हैं रिमझिम बरसात चालू रहती है। ध्यान रखना, आज बहुत अतिशय वाला निर्वाण महोत्सव हमने यहां पर मनाया। समाज का समर्पण, समाज का सहयोग अद्भुत है। और मैं कह सकता हूं, मुंह देखी बातें मुझे आती नहीं, जो भी होता है मुंह पे कहना, लेकिन कह सकता हूं कि मेरे सबसे बड़े आनंद का चातुर्मास ऋषभदेव में संपन्न है। सब भोले भक्त हैं, थोड़ा सा तेज बोल दो तो घबरा जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। फिर भी काहे को बहुत अच्छे ही हैं। यहां पर ये नजारा देख रहा हूं, पारसनाथ भगवान, बाल ब्रह्मचारी भगवान। एक बात याद रखना, पारसनाथ भगवान ने पिछले 500 जन्म साधुओं की इतनी वैयावृत्ति की थी, इतनी वैयावृत्ति की थी कि 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर होने के बाद भी पारसनाथ ऐसे पूजे जाते हैं, ऐसे पूजे जाते हैं कि 23 तीर्थंकर एक तरफ और भगवान पारसनाथ एक तरफ हुआ करते। इतना उनका यश कीर्ति है, इतनी उन्होंने यश कीर्ति अर्जित की है, तीर्थंकरों के सिरमौर बन करके बैठ गए। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी के मंदिर होंगे तो श्री राम के मंदिर सबसे ज्यादा होंगे, और जैनों के जितने भी मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा मंदिर और तीर्थ होंगे तो पारसनाथ भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर। अरे मंदिर तो छोड़ो, ऐसा कोई फिर बरसने लगा क्या? बरसो बरसो, हो गया अपना काम। तो बाबा छूट है, ध्यान रख।